दोस्तों, ये हम सभी लोग जानते हैं कि रावण के भाई कुंभकर्ण को 6 महीने सोने का वरदान मिला था। तो दोस्तों, कुंभकर्ण जब 6 महीने सोता था तब उसकी पत्नी उस समय में क्या करती थी? ये प्रश्न हम सभी के मन में उठता है। तो दोस्तों, चलिए जानते हैं कि जब कुंभकर्ण 6 महीने सोता था तो उसकी पत्नी उन 6 महीने के वक्त में क्या करती थी। एक बार भगवान विष्णु बैठे होते हैं, तभी वहाँ पे नारद मुनि आते हैं और भगवान विष्णु को प्रणाम करके कहते हैं कि प्रभु, मेरे मन में बहुत दिनों से एक प्रश्न चल रहा है, मैं उसका उत्तर जानना चाहता हूँ। क्या आप मुझे उस प्रश्न का उत्तर दे सकेंगे? तब विष्णु जी कहते हैं, नारद, तुम निस्संकोच होकर के जो भी पूछना है पूछो, मैं तुम्हारे सभी प्रश्नों का उत्तर अवश्य दूंगा। तब नारद जी कहते हैं, प्रभु, आपने त्रेता युग में श्री राम का जन्म लिया था और उस युग में आपने रावण का वध किया था, साथ ही रावण के भाई कुंभकर्ण का वध किया था। प्रभु, जो रावण का भाई कुंभकर्ण था उसको वरदान मिला था कि वो 6 महीने सोता था। लेकिन प्रभु, आप हमें बताएं कि जब वो 6 महीने सोता था तो उस 6 महीने के समय में उसकी पत्नी क्या करती थी, वो कैसे अपना जीवन व्यतीत करती थी, और आखिर ये कुंभकर्ण 6 महीने क्यों सोता था, उसे ये वरदान कैसे मिला था। तब विष्णु जी कहते हैं, नारद जी, आपने बहुत ही अच्छा प्रश्न पूछा है। इस प्रश्न के उत्तर से समस्त नारी जाति का कल्याण होगा, क्योंकि एक नारी की बात एक नारी ही समझ सकती है। तब भगवान विष्णु नारद जी से कहते हैं कि नारद जी, मैं आपको एक कथा सुनाता हूँ। उस कथा में तुम्हें ये पता चल जाएगा कि कुंभकर्ण के सोने के बाद उसकी पत्नी क्या करती थी। इस कथा को जो भी स्त्री सुनेगी वो सदा सुहागन रहेगी और उसके जीवन में पुरुष का वियोग कभी नहीं होगा। तब नारद जी कहते हैं कि प्रभु, मैं इस कथा को बहुत ही ध्यान से सुनूंगा, कृपया आप इस कथा को सुनाने का कष्ट करें। भगवान विष्णु कथा को सुनाते हुए कहते हैं कि रामायण का एक प्रमुख पात्र है कुंभकर्ण, जो कि रावण का छोटा भाई था। रावण का ये भाई इतना भयंकर था कि एक दिन में अनेक जीव जंतुओं और भोजन को अकेला ही खा जाता था। इसके बाद भी उसकी भूख शांत नहीं होती थी। कुंभकर्ण अपनी प्रजा को भी इस कारण से खा जाता था कभी कभी। ब्रह्मदेव भी कुंभकर्ण की शक्ति से बहुत दुखी थे, क्योंकि ब्रह्मदेव को पता था कि आज नहीं तो कल कुंभकर्ण की भूख से संसार में हाहाकार मच जाएगा, वो हर एक इंसान को खा जाएगा। फिर एक दिन रावण, कुंभकर्ण और विभीषण तीनों भाइयों ने मिलकर ब्रह्मा जी की तपस्या प्रारंभ करी। काफी दिनों तक घोर तपस्या के बाद ब्रह्मा जी उनके सामने प्रकट हुए और तीनों भाइयों को वरदान मांगने को कहा। तो रावण ने अमृतत्व की प्राप्ति का वरदान मांगा। भगवान ब्रह्मा ने उसे अमृतत्व प्राप्ति का वरदान दिया और कहा कि तुम्हारा जीवन तुम्हारी नाभि में स्थित रहेगा, जिससे शत्रु आसानी से तुम्हारा वध नहीं कर पाएगा। फिर विभीषण की बारी आई, तो विभीषण ने वरदान में संपूर्ण जीवन में विष्णु की भक्ति मांगी। ब्रह्मा जी ने तथास्तु कहकर उनको ये वरदान दिया। अब आती है कुंभकर्ण की बारी। कुंभकर्ण इंद्रासन पाने की इच्छा रखता था, जिससे कि इंद्रदेव काफ़ी चिंतित थे। इंद्रदेव अपनी इस चिंता के निवारण के लिए देवी सरस्वती के पास पहुँचे और उनसे विनती करी कि आप कुंभकर्ण की मति फेर दीजिए और उसकी जिह्वा पर बैठ जाइए, जिससे कि वो इंद्रासन ना मांग पाए। इंद्रदेव की व्यथा को सुनकर देवी सरस्वती कुंभकर्ण की जिह्वा पर उस समय बैठ जाती हैं, और जब कुंभकर्ण ब्रह्मदेव से इंद्रासन मांगने के लिए मुंह खोलता है तो उसके मुंह से इंद्रासन की जगह पर निंद्रासन निकल जाता है। इतना कहते ही ब्रह्मदेव ने तथास्तु कह दिया। लेकिन रावण और विभीषण ने विनती ब्रह्मदेव से करी और कहा कि अगर ये आजीवन सोता रहेगा तो संसार का सुख कब देखेगा। यह सुनकर ब्रह्मदेव ने कहा, मैं अपना वरदान तो वापस नहीं ले सकता, लेकिन मैं इनको एक वरदान देता हूँ कि ये 6 महीने के बाद एक दिन के लिए जगेगा और जगने के बाद में अगले 6 महीने के लिए फिर सो जाएगा। सोते रहने के वरदान के साथ साथ ब्रह्मदेव ने ये चेतावनी भी दी थी कि अगर कोई समय से पूर्व कुंभकर्ण को जगाएगा तो वो दिन कुंभकर्ण का आखिरी दिन होगा। इतना कहकर ब्रह्मदेव अंतर्ध्यान हो गए।
ब्रह्मा जी के वरदान के अनुसार कुंभकर्ण 6 महीने सोता था, फिर एक दिन जागता था और फिर 6 महीने सोता था। इस वरदान के बाद कुंभकर्ण सो गया तो 6 महीने के बाद उठा तो पूरी लंका में हाहाकार मच गया, क्योंकि उसका शरीर एक विशाल पर्वत की तरह था और उठते ही उसे भूख लगी। सबसे पहले उसने लंका में खाना ढूंढना शुरू किया। उसने लंका की वाटिका से फल तोड़कर खा लिए। सभी फल खाने के बाद भी उसका पेट नहीं भरा तो उसने लंका से बाहर जाकर लोगों को खाना शुरू कर दिया। कुंभकर्ण का शरीर बहुत बड़ा था तो वो आदमियों को अपनी एक उंगली से उठा लेता था और उठाकर अपने मुंह में चबा लेता था। फिर रावण ने मंदोदरी से विवाह किया तो उसके बाद रावण ने बलि से अपने भाई कुंभकर्ण के लिए उनकी कन्या व्रजबाला का हाथ मांगा। व्रजबाला बलि की पुत्री थी और बलि विरेचन का बेटा था। वामन अवतार में जब भगवान विष्णु ने बलि से 3 बग धरती मांगी थी तो उस समय व्रजबाला वहाँ थी और इन सबको देखने के बाद व्रजबाला एक शक्तिशाली कन्या बन गई थी। उसे हथियार बनाने की अच्छी समझ थी। रावण के कहने से कुंभकर्ण और व्रजबाला का विवाह हो गया। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। और हाँ, अगर चैनल पे आप नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे कि मेरी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँच सके। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। व्रजबाला कुंभकर्ण के साथ लंका आ गई और लंका में बड़े बड़े अस्त्र शस्त्र बना रही थी। कुछ समय के बाद व्रजबाला और कुंभकर्ण के 2 बेटे हुए, जिसमें से एक का नाम कुंभ और दूसरे का नाम निकुंभ था। इसके अलावा कुंभकर्ण ने 2 विवाह और किए थे और ये दोनों विवाह उसने अपनी मर्जी से करे थे। कुंभकर्ण की दूसरी पत्नी का नाम करकटी था। करकटी एक राक्षस की पुत्री थी जो सह्याद्री की राजकुमारी थी, जिस पर कुंभकर्ण मोहित हो गया था और बाद में कुंभकर्ण ने करकटी से विवाह कर लिया था। करकटी से कुंभकर्ण के पुत्र भीमासुर का जन्म हुआ, जो कि एक क्रूर राक्षस था। करकटी कुंभकर्ण के साथ लंका में नहीं रहती थी, बल्कि वो एक पर्वत पर रहती थी और अंत तक वहीं रही। कुंभकर्ण का तीसरा विवाह कुतुबपुर के महोदर नाम की राजा की बेटी तड़पमाला से हुआ था, जो बाद में लंका में ही रह रही थी। कुंभकर्ण की पहली पत्नी व्रजबाला को रावण ने लंका की शस्त्र बनाने वाली सेवा का सेना नायक बना दिया था, क्योंकि उसे शस्त्रों के बारे में बहुत ज्ञान था। इसलिए वो अपनी सेवा के साथ शस्त्र बना रही थी और कुंभकर्ण की तीसरी पत्नी तड़पमाला उसके लिए 6 महीने तक भोजन बनाती थी, ताकि कुंभकर्ण जब उठे तो उसे भोजन को खाकर उसकी भूख मिट जाए। दोस्तों, रावण और कुंभकर्ण शुरू से ही राक्षस नहीं थे, वो एक श्राप के कारण राक्षस बने थे। धर्म ग्रंथों के अनुसार भगवान श्री विष्णु के दरबार में जय और विजय नाम के 2 द्वारपाल थे। एक बार सनक, सनत, सनातन और सनत कुमार नाम के 4 मुनि भगवान श्री विष्णु के दर्शन के लिए आए थे। उस समय जय और विजय नाम के श्री विष्णु के 2 पहरेदार ने उनकी हंसी उड़ाते हुए उन्हें रोकने का प्रयास किया। इससे वे चारों मुनि बहुत गुस्से में आ जाते हैं और श्राप देते हुए बोलते हैं, तुम्हारे कर्म असुरों जैसे हैं, इसलिए इसी क्षण तुम असुर हो जाओ, यहाँ तुम्हारा कोई काम नहीं है। इस पर जय और विजय को अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने उन ऋषियों से क्षमा मांगी। इस पर उन ऋषियों ने कहा कि हम श्राप तो वापस नहीं ले सकते, परंतु इतना हो जाएगा कि तुम्हें हमेशा के लिए नहीं बल्कि 3 जन्मों के लिए असुर योनि में रहना पड़ेगा और तीनों ही जन्मों में तुम्हें मुक्त करने के लिए स्वयं भगवान श्री विष्णु आएंगे। उसके बाद तुम फिर इस पद को प्राप्त कर लोगे। कुंभकर्ण के बारे में बताया जाता है कि वह दूरदर्शी था और उसे पहले से ही पता था कि श्री राम लंका में कब आकर के मेरा उद्धार करेंगे, परंतु अपने उद्धार होने से पहले उसने अपने भाई होने का धर्म निभाया। असल में जब श्री राम ने माता सीता के लिए लंका पर चढ़ाई की तो ये सब देखकर रावण ने अपने भाई कुंभकर्ण को जगाया। बहुत मुश्किल से कुंभकर्ण के जागने के बाद रावण ने पूरी बात कुंभकर्ण को बताई। तो कुंभकर्ण ने रावण को समझाते हुए कहा कि भ्राता, आपके पास 5 कन्याओं में पूजित संसार की सबसे सुंदर कन्या मंदोदरी हैं,
जो कि आपकी धर्मपत्नी और मेरी माता समान भाभी है। इसके बाद भी आप जंगल में भटकते हुए एक स्त्री का हरण करके अपने राज्य में ले आए और उसे भी अपनी पत्नी बनाना चाहते हैं। अभी भी वक्त है प्रभु, आप श्री राम से माफ़ी मांग लीजिए और उनकी शरण में चले जाइए। वो मर्यादा पुरुषोत्तम है, तुम्हें क्षमा कर देंगे। और इस पर रावण को कुंभकर्ण पर क्रोध आ जाता है और क्रोधपूर्वक वो कुंभकर्ण से कहता है कि तुम्हें अगर युद्ध में नहीं जाना है तो मत जाओ, परंतु मुझे ज्ञान मत दो। तो कुंभकर्ण कहने लगा कि भैया, मैं तो समझा रहा था, क्योंकि इसी में लंका की भलाई है, लेकिन आप नहीं चाहते तो मैं अपने छोटे भाई होने का धर्म निभाऊंगा और श्री राम से युद्ध करूंगा। इतना कह करके कुंभकर्ण रणभूमि की ओर चल पड़ा। कुंभकर्ण ने रणभूमि में पहुंचकर वानर सेना में हाहाकार मचा दिया। उसने भगवान श्री राम की सेना को तितर बितर कर दिया और ना जाने कितने ही बंदरों को भी मार गिराया। ये सब देखकर श्री राम ने देखा कि कुंभकर्ण अब नहीं मानेगा। तब श्री राम ने धनुष पर बाण चढ़ाया और कुंभकर्ण को मारकर यमलोक पहुंचा दिया। कुंभकर्ण के मरने के बाद रावण दुखी हो गया, परंतु रावण से ज्यादा दुखी कुंभकर्ण की पत्नियां व्रजवाला और तड़ितमाला थी और वे सती हो गईं। उन दोनों ने श्री राम से प्रार्थना करी थी कि उन्हें भी इस असुर योनि से मुक्ति मिल जाए और श्री राम जी ने बाद में ऐसा ही किया। कुंभकर्ण के साथ साथ उनकी पत्नियों को भी मुक्ति मिल गई। तो दोस्तों, ये थी जानकारी कुंभकर्ण और उसकी पत्नियों के विषय में। जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइएगा। तो मिलते हैं अगली नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।